मित्रों, एक बार फिर मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम करते हैं गोरखनाथ मंदिर की यात्रा। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में स्थित गोरखनाथ मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि गुरु गोरखनाथ द्वारा जलाई गई धूनी गोरखनाथ मंदिर में आज भी जलती है। मंदिर के पुजारी लकड़ी और गाय का कंडा डालते हैं। उस धूनी की विभूति गोरखनाथ मंदिर का प्रमुख प्रसाद है। गोरखनाथ मंदिर में जलने वाले अखंड धूने के बारे में यह मान्यता है कि गोरखनाथ जी एक बार हिमाचल स्थित कांगड़ा में ज्वाला देवी के दरबार में पहुँचे तो देवी ने उन्हें अपने यहाँ भोजन के लिए आमंत्रित किया। तब गोरखनाथ जी ने कहा, देवी मैं योगी हूँ, भिक्षाटन करके जो लाता हूँ उसे ही बनाकर खाता हूँ। और उन्होंने देवी को कहा कि यहाँ पर बलि दी जाती है और जहाँ पर बलि दी जाती है मैं भोजन नहीं कर सकता। आप पानी गर्म कीजिए, मैं खिचड़ी मांग कर लाता हूँ। यह कहकर गुरु गोरखनाथ वहाँ से निकले और चलते हुए गोरखपुर पर आ गए। यहाँ पर उस समय चारों तरफ जंगल था और गुरु गोरखनाथ ने यहाँ आकर धूनी रमा दी। योगी के बारे में कहा जाता है कि योगी किसी के घर भोजन नहीं करते, ना ही किसी के घर रुकते हैं। उनके पास त्रिशूल, चमचा, झोला, खप्पर उनके साथ रहता है। जहाँ वे रहते हैं वहीं धूनी रमाते हैं। मंदिर परिसर में दर्शनीय स्थल। मान्यता है कि मंदिर में गोरखनाथ जी द्वारा जलाई अखंड ज्योति त्रेता युग से आज तक अखंड रूप से जलती रही है। यह अखंड धूना यह गोरखनाथ मंदिर परिसर में विशेष रूप से है। गोरखनाथ जी द्वारा प्रज्वलित अग्नि आज भी यहाँ विद्यमान है। गोरखपुर में इस मंदिर में प्रतिवर्ष मकर संक्रांति से 1 महीने तक खिचड़ी मेला लगता है। कहा जाता है कि जब गुरु गोरक्षनाथ खिचड़ी के लिए यहाँ आए तो फिर यहाँ आकर वो धूना रमाने लग गए और यहाँ पर उन्होंने खिचड़ी बनाई। सबसे पहले मकर संक्रांति के दिन यहाँ के महंत द्वारा खिचड़ी का प्रसाद लगाया जाता है। उसके बाद नेपाल नरेश की खिचड़ी बनती है और तत्पश्चात आम दर्शकों के द्वारा भी खिचड़ी प्रसाद के रूप में चढ़ाई जाती है। गोरखनाथ मंदिर परिसर 52 एकड़ में फैला हुआ है। मंदिर के भीतर गोरखनाथ की संगमरमर की प्रतिमा, चरण पादुका के अलावा गणेश मंदिर, माँ काली, काल भैरव और शीतला माता का मंदिर है। इस मंदिर में अब तक हुए महंतों की मूर्तियों के साथ साथ सभी ऋषि मुनियों, देवताओं की मूर्तियां लगी हुई है। गुरु गोरखनाथ जी के प्रतिनिधि के रूप में सम्मानित संत को महंत की उपाधि से विभूषित किया जाता है। इस मंदिर के प्रथम महंत वरदनाथ जी कहे जाते हैं, जो गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य थे। उसके बाद परमेश्वरनाथ एवं गोरखनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करने वालों में प्रमुख बुद्धनाथ जी, बाबा रामचंद्रनाथ जी, महंत पियारनाथ जी, बाबा बालकनाथ जी, योगी मनसानाथ जी, संतोषनाथ जी आदि
कई नाथ संप्रदाय के ऋषि मुनि महंत बने हैं। गुरु गोरखनाथ जी के जन्म के बारे में एक बहुत ही प्रसिद्ध कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि एक बार भिक्षाटन के क्रम में गुरु मच्छिंद्रनाथ किसी गांव में गए। किसी एक घर में भिक्षा के लिए आवाज़ लगाने पर गृह स्वामिनी की ने भिक्षा देकर आशीर्वाद स्वरूप पुत्र की मांग की। गुरु मच्छिंद्रनाथ सिद्ध तो थे ही, अतः गृह स्वामिनी की प्रार्थना को स्वीकार कर उन्होंने एक चुटकी भर भभूत देते हुए कहा कि इसका सेवन करने के बाद यथा समय वे माता बनेगी। उनके एक महान तेजस्वी पुत्र होगा जिसकी चारों ओर ख्याति फैलेगी। आशीर्वाद देकर गुरु मच्छिंद्रनाथ अपने भ्रमण क्रम में आगे बढ़ गए। 12 वर्ष बीतने के बाद गुरु मच्छिंद्रनाथ उसी ग्राम में वापस आए। कुछ भी नहीं बदला था, गांव वैसा ही था। गुरु का भिक्षाटन का क्रम अब भी जारी था। जिस गृह स्वामिनी को अपनी पिछली यात्रा में गुरु ने आशीर्वाद दिया था, उसके घर के पास आने पर गुरु को बालक का स्मरण हो आया। उन्होंने घर में आवाज़ लगाई। वही घर की मालकिन भिक्षा देने के लिए आई। गुरु ने बालक के बारे में पूछा। घर की मालकिन कुछ देर चुप रही, परंतु सच बताने के अलावा उपाय नहीं था। उसने तनिक संकोचवश सब कुछ सच सच बता दिया। उसने कहा कि आपसे भभूत लेने के बाद पास पड़ोस की स्त्रियों ने राह चलते ऐसे किसी साधु पर विश्वास करने के लिए उसकी खूब खिल्ली उड़ाई। उनकी बातों में आकर मैंने वह भभूत को पास के गोबर के भरे गड्ढे में फेंक दिया था। गुरु मच्छिंद्रनाथ तो सिद्ध महात्मा थे। उन्होंने अपने ध्यान बल से देखा और वे तुरंत ही गोबर के गड्ढे के पास गए और उन्होंने बालक को पुकारा। उनके बुलावे पर एक 12 वर्ष का तीखे नाक नक्श, उच्च ललाट एवं आकर्षण की प्रतिमूर्ति स्वच्छ बच्चा गुरु के सामने आ खड़ा हुआ। गुरु मच्छिंद्रनाथ बच्चे को लेकर चले गए। यही बच्चा आगे चलकर गुरु गोरखनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गुरु गोरखनाथ जी के गुरु मच्छिंद्रनाथ थे। गोरखपुर मंदिर में एक हॉल में इस तरह सभी महापुरुषों की मूर्तियां रखी हुई है। इसके अलावा गोरखनाथ जी के साहित्य का भी एक संग्रहालय यहाँ इस मंदिर में स्थित है। इसी मंदिर में वर्तमान में जो महंत है योगी आदित्यनाथ जी, जो मुख्यमंत्री भी हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, इस मठ के महंत हैं। इस मंदिर की देखरेख सरकार द्वारा की जाती है। ये देखिए, मंदिर परिसर के एक हॉल में स्थित विभिन्न महात्माओं की मूर्तियाँ, जिनके पीछे नाम पट्टिका भी लगी हुई है। अगर आप गोरखपुर जाएं तो बाबा गोरखनाथ मठ के और इस मंदिर के दर्शन अवश्य करें। ये बहुत ही शांति प्रिय स्थान है। मित्रों, इस तरह हमारी गोरखपुर मंदिर की यात्रा पूरी होती है। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें।